एक बार की 31 मिनट भी आप इधर रोड के ऊपर रश देखें, हमारे यहाँ पे पिछले 10 मिनट में खड़े हुए कम से कम 500 से 600 मोटरसाइकिल जो है वो दोनों साइडों से गुजरे होंगे। अलग लगाई जा रही है, फंदा लगाया जा रहा है, जो कि हमारी आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगी और हम ये भुगतने नहीं देंगे। हमारी जानों पे हो, हम जख्मी हो, हमें शेल पड़े, हम रावलपिंडी में कल इंशाल्लाह निकलेंगे। ये बात जिसने भी सुननी है सुन ले। पाकिस्तान में इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बजे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मरी रोड पर। ये वो रास्ता है जो लियाकत बाग की तरफ जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दी है। आप देख सकते हैं कि ट्रक लगाकर इस मरी रोड को वारिस खान चौक से बंद कर दिया गया है और ये रात के तकरीबन 1:30 बजे ये बंद किया और अभी अभी ये ट्रैफिक बंद हुई है। आप देख सकते हैं कि शहरी जो है वो मोटरसाइकिलों का थोड़ा सा रास्ता ज़रूर है, वो किसी तरीके से अपना रास्ता निकाल कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वारिस खान चौक है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि जो पिंडी से आने वाली ट्रैफिक है उसकी भी सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी फंस चुकी थी। ये देख सकते हैं कि आप शहरियों को क्या मुश्किलात हैं और किस तरीके से अचानक ये अभी रास्ता बंद किया है, तो लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ये रावलपिंडी का सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराह मरी रोड है जो लियाकत बाग की तरफ जा रही है। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पर लियाकत बाग है, लेकिन हुकूमत की बौखलाहट आप देख सकते हैं कि 3-4 किलोमीटर से पहले ही ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यही सूरत हाल जो है वो रावलपिंडी सदर की जानिब से जो लियाकत बाग आने वाले रास्ते हैं उनको भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और रात के 1:30 बजे यहाँ पर ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि ये जो आने वाली ट्रैफिक है, शहरियों को कितनी मुश्किलात हो रही है। मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक एम्बुलेंस 1122 की थी, तो ये सूरत हाल थी। हमारे साथ ये शहरी भी देखें आपको। ड्राइवर से तो बात करें कि इसको किसने कहा कि ड्राइवर लगाए यहाँ? ड्राइवर भी अपना भी एहतजाज कर रहे हैं। आपको ये गाड़ी आपने यहाँ पर रोकी है, तो ये खुशी से आपने रोकी है? खुशी से कौन, खुशी से कोई लाता है। हम तो वहाँ पे लोडिंग करने लगे तो ये लोग हमें पकड़ के ले आए हैं यहाँ पे। किसने पकड़ा है आपको? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने पकड़ के यहाँ पर गाड़ी लगा दी है जी। कहाँ जा रहे थे? रोड बंद करना है और जलसा है सुबह। जलसे के लिए कहाँ जा रहे थे आप? हम लाहौर जाना था। हमें लाहौर जाना था। क्या कोई सामान वगैरह लेके जा रहे हैं? कंटेनर लोड करना था। कंटेनर उतार दिया है? वहीं पे पड़ा है जहाँ पे उतारा था। खाली कंटेनर लाहौर लेके जाना था। इन लोगों ने कहा है पहले ये काम करना है फिर बाद में वो काम इसके आपको करना है। पैसे देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। अगर पैसे देने होते तो फिर भी है, ये कुछ भी नहीं देंगे। पेट्रोल भी हमारा, डीजल भी हमारा लगेगा और यहाँ पे अगर कोई नुकसान हो गया ये पुलिस वाले बोलेंगे हमने तो किया नहीं है। सदीक जान साहब, रात को 1:30 बजे रास्ते बंद, क्या होने जा रहा है कल? देखें, बात यह है कि ये ना इनकी ये अपनी हमाकत की वजह से ना तहरीक इंसाफ को जितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं ना, अब आप इनका खौफ देखें कि अगर ये रोड खुला होता कितने लोग चले जाते। लेकिन अब हज़ारों लाखों लोग जो रोज़ाना इस रोड से गुजरते हैं उन सारों को पता चलेगा कि हुकूमत कितनी खौफज़दा है, कितनी कमज़ोर है। मसला यह है कि जब हुकूमत फार्म 47 वाली है तो खौफ है, और इनको खौफ यह है कि एक बार अगर लोग निकल आए ना तो फिर बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे। लेकिन ये लोगों में नफरत इतनी भर रहे हैं, लावा इतना पक रहा है कि लावा किसी दिन फटेगा। अब आप मुझे बताएं कि वो शहरी जिन्होंने PTI से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कभी PTI के एहतजाज में नहीं जाते, ना वो कभी जाएंगे, लेकिन उनको भी आपने इस सड़क को ब्लॉक करके, अभी आपने देखा, आपने दिखाया, आपने कवर किया कि 1122 की गाड़ी यहाँ से गई है। देखें, यहाँ पे इस रोड पे एक बड़ा हॉस्पिटल इस साइड पे, एक बड़ा हॉस्पिटल इस साइड पे है। रोज़ाना इन दो अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर को मिला के 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं। अभी जो 1122 की गाड़ी आई, आपको पता है 1122 की गाड़ी को कहाँ बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है? जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, जहाँ चंद मिनट में जो एम्बुलेंस पहुंचे और उनको लेके पहुंचे, और आपने उसका रास्ता बंद कर दिया, आपने रोक दिया। अब आप लोगों की बददुआएं ले रहे हैं, आप लोगों की नफरतें समेट रहे हैं, आप सड़कें बंद कर रहे हैं। सदीक जान साहब, बददुआएं तो ये लेते रहे हैं, इनको कौन सा फ़र्क पड़ता है बददुआओं से? देखें, फ़र्क पड़ेगा इनको। अभी असल में मसला ये है कि इस वक्त जो हालात हैं ना वो ये हैं कि इनको ज़बरदस्ती मुसल्लत रखा गया है और ये समझ रहे हैं कि सदा हालात ऐसे रहेंगे, हमें बंदूक की नोक पर, हमें फॉर्म 47 पर अगली बार भी जितवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। हमने देखा कि आज से 2-3 साल पहले जिनका नाम कोई नहीं ले सकता था, आज वो किसी गली मोहल्ले में भी नहीं निकल सकते। नून लीग को अंदाज़ा नहीं है कि जो आज ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, जो ये लोगों के साथ कर रहे हैं, इसकी सियासी कीमत इनकी आने वाली नस्लें भी चुकाएंगी।
रिजवान साहब आप भी आए, उमर जाट साहब आपकी टीम मैं से। सवाल- मैडम एक मुख्यमंत्री पूछना जी जो है वो खौफ फैलाना चाह रही है, आपको लगता है ये खौफ फैल जाएगा, लोग कल निकलेंगे? इसी के साथ ऐड करें, आप खुद जिमनी भी सवाल। पिंडी में रहे हैं और सॉरी आप रहे हैं पिंडी में, लियाकत बाग तक पहुंचने के लिए पिंडी के कोई एक रास्ता नहीं है, तो ये कहीं ट्रक और खड़े कर दिए, देखें लोग फिर भी बाइकों पे निकल रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस खौफ के बावजूद लोग निकल आएंगे कल? देखिए मैं अब ये समझता हूँ कि अब ये इरेलीवेंट हो गया कि लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे। देखिए एक बात ना फैक्ट है, उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो फैक्ट ये है कि तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है ना, वो कौन है? वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज हमने खुद देखा है पीटीआई के जलसों में कि पूरी फैमिली एक गाड़ी में होती है, वालदैन भी बैठे होते हैं, बीवी बच्चे भी बैठे होते हैं, पूरी फैमिली आ रही होती है। वो फैमिली जो है ना वो मारधाड़ वाली नहीं है, लेकिन ये हर आने वाले वक्त के साथ लोगों को ये बता रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज का रास्ता हम बंद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं रिजवान साहब, हम ये सुना करते थे, हमें मुसलसल ये कहा जाता था कि अगर आपको किसी हुकूमत से शिकवा है ना तो वोट दो, हटा दो उसको, 5 साल बाद तुम्हें मौका मिलेगा। आपने 8 फरवरी को लोगों को ये बता दिया है कि हम लानत भेजते हैं तुम्हारे इस राइट पे, अब तुम्हारे वोट के राइट की कोई हैसियत और औकात नहीं है। अब तुम वोट किसी को भी दो, जीतेगा वो जिसका फॉर्म 47 जारी होगा। तो आपने बैलेट का रास्ता बंद कर दिया ना। आप मुझे बताएं, आप पुरअमन रास्ता रोक के, वोट के जरिए तब्दीली का रास्ता रोक के आप मैसेज क्या दे रहे हैं लोगों को? आप देखें दहशतगर्द जो है वो क्या कहते हैं, दहशतगर्दों में और पुरअमन सियासी जमातों में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि पुरअमन सियासी जमात इस निज़ाम पर यकीन रखती है, इस आइन पर यकीन रखती है। वो कहती है कि वोट के ज़रिए हम आएंगे, हम हुकूमतें बदलेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे। और दहशतगर्द क्या कहता है? दहशतगर्द कहता है कि तुम लोग ये जो वोट के ऊपर चल रहे हो ना, और ये निज़ाम तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, हथियार उठा के और तब्दीली लानी होगी, जो कि गलत है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही हमारा दीन, हमारा इस्लाम, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। आप मुझे बताएं, अख्तर मेंगल साहब रिज़ाइन करके गए, क्या कह के गए कि हमारे बुजुर्गों के हमें कहा था कि तुम गलत कर रहे हो, इस निज़ाम पर एतमाद करके गलत कर रहे हो, लिहाजा आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम गलत थे, लिहाजा इस निज़ाम को खुदाफिज करके हम जा रहे हैं। तो ये कोई ठीक चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हैं। अब आप देखें ना, इस वक्त अगर आप टाइम देखें, एग्जैक्ट टाइम जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1:31 है। 1:31 पे आप इधर रोड के ऊपर रश देखें। हमारे यहाँ पे पिछले 10 मिनट में खड़े हुए कम से कम 500 से 600 मोटरसाइकिल जो है वो दोनों साइडों से गुजरे होंगे। फैमिलीज हैं, बच्चे हैं साथ। देखें आप, अगर रात 1:30 बजे ये सूरत हाल है तो दिन में आपको नहीं पता यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। आप उठा के देखें दिन में वीडियोस, अगर किसी ने कभी बनाई हुई हैं, यहाँ से लाखों लोग डेली गुजरते हैं। इस्लामाबाद को तरीन शाहराह है पिंडी की, मेन है ये, रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली। अभी मैं वहाँ से आ रहा था, ठीक है, अभी उसने वहाँ से मैं आ रहा था, लोकल बंदे कंटेनर लगा रहे थे। 1-2 लड़कों ने कहा ये क्या मतलब कि आप कर रहे हैं कि उसको लोकल मतलब उधर के वो बंदे जो इंतजामिया थे वो मारने लगे, और पुलिस वाले साथ खड़े थे, उनको परवाह ही नहीं। कंटेनर लगाने वाले मार रहे थे, कंटेनर जो लगा रहे थे ना लोकल, जैसे ये भाई खड़े हुए हैं जैसे वो, ठीक है ना, तो वो 1-2 लड़कों ने मतलब कि बात किए तो वो मारना स्टार्ट कर दिया, और पुलिस वाले साथ खड़े थे, उनको परवाह ही नहीं थी। पुलिस वालों के साथ ही होंगे वो। ये बर्बरियत है, जुल्म है। मैडम मुख्यमंत्री जी का मार्शला है और उस मार्शला के दौर में यही सूरत मैं जो बात सदीक भाई की बात ही कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, ये जो रावलपिंडी है ना, सबसे बड़ी चोरी, इन्होंने कहा कि बैलेट पेपर के जरिए तब्दीली आती है, सबसे बड़ी चोरी जो है वो रावलपिंडी डिवीजन के अंदर हुई है। और रावलपिंडी डिवीजन के लोगों के जो वोट चोरी हुए हैं, उन्होंने इसका बदला तो लेना है। सदीक भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये रावलपिंडी डिवीजन में सबसे बड़ी चोरी 8 फरवरी को हुई है, मतलब सारी जगह पे हुई है, और इसकी गवाही कमिश्नर रावलपिंडी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे हलकों के नताइज तब्दील किए हैं। अब इन लोगों ने वोट दिए थे, एक पुरअमन रास्ता इख्तियार किया था, वो पुरअमन रास्ता इनका पांव तले रोन दिया गया। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? वो एहतजाज करेंगे तो उनके लिए उनका ये रास्ते रोक दिए गए हैं, कंटेनर रख दिए गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये शहरी बात कर रहे हैं। जी ये आज जो कमिश्नर साहब आप जो बयान दिया था वो आज कहाँ पे है? वो तो हमारे सामने है ही नहीं है। ये सब जो कर रहे हैं ना, ये फौज कर रही है। मैं आपको सीधी और साफ बात, ना हम किसी से डरते हैं, बात ये कि अभी ये रोड बंद है, ये पिंडी बिल्कुल ब्लाक हुआ है। ये भाई, ये नौजवान जो है वो बात करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इनका मोबाइल उठाया, चोरी कर ली है। क्यों? पुलिस वाले मोबाइल है भी चाह के तने मां जाते होगा वजह गड्डी पकड़ के आंदी थे
आप गाड़ी वाले हैं? आप गाड़ी वाले हैं? अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी? ये ट्रक आपका और आपसे मोबाइल ले लिया उन्होंने, क्या कहा है पुलिस वालों ने? पता नहीं कहते रोड बंद करना। और जबरदस्ती ले आए? जबरदस्ती आपसे मोबाइल भी ले लिया? आप कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ इधर घर में जा रहा हूँ खाना बोल के साथ। अच्छा, और आपकी गाड़ी कौन सी है? ये ट्रक ड्राइवर वालों के पीछे इस जबरदस्ती जो है वो रोका जा रहा है। ये नौजवान कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, ये अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल्स भी आ रही है। जो करंट हुकूमत है ये किसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही, अपनी आवाम को इंतहाई ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला कर रही है। हालांकि इनको ये पता होना चाहिए कि इनके ये जो खेल हैं ये एक आम आदमी को भी समझ में आना शुरू हो गए, समेत चीफ जस्टिस के, समेत इस्टेब्लिशमेंट के, समेत इस हुकूमत को सबको पता होना चाहिए कि आपको आवाम देख रही है और आपको आवाम पहचान चुकी है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने किरदार को खुद ठीक कर लें, वरना आवाम सिर्फ इंतज़ार करिए। अगर आप अपनी हदों को इंतहाई ज़्यादा पार कर देंगे तो आवाम इस बात पे मजबूर हो जाएगी कि वो आपसे लड़े। हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर आप लड़वाना चाहते हैं तो इमरान खान के लिए हम लड़ेंगे। कल की अभी आपने पुलिस की बात की, हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, रेंजर से भी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बोला कल रेंजर्स डालेंगे, हम खुश हैं कि रेंजर्स को वो सामने कर रहे हैं जिसने इमरान खान की गर्दन पे हाथ डाला। हम उनको भी कल जवाब देंगे। इधर रावलपिंडी के अंदर जलसा होगा, ज़रूर होगा, लाजिमुल मलजूम होगा, हमारी जानों पे हो, हम जख्मी हो, हमें शैल पड़े, हम रावलपिंडी में कल इंशाल्लाह निकलेंगे। ये बात जिसने भी सुननी है सुन ले आवाम की तरफ से। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ पीटीआई का, किसी किस्म की मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी सियासी जुमात को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, बशर्त यह कि अगर उनका किरदार इंसानों वाला हो। और इस टाइम में किसी भी पार्टी का किरदार और किसी भी और इदारे का किरदार इंसानों वाला नहीं है। ना पाकिस्तान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो इस टाइम पाकिस्तान का मुकम्मल नुकसान कर रहे हैं, गरीब का नुकसान कर रहे हैं। ये सूरत हाल है और ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ। उमर जट साहब, ये सूरत हाल आपके सामने है, ये पिंडी की मसरूफ़ तरीन शाहराह है। यार देखें, अभी आप जितनी देर में आप लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया ना, ये लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं, यहाँ खड़े हो रहे हैं? ये अपनी बात करना चाह रहे हैं ना। और ये जो बातें कर रहे हैं इनमें से कई तो ऐसी हैं जो शायद आप सोचें कि यार ये हमें चलानी है कि हमें नहीं चलानी, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों का गुस्सा है, लोग गुस्से में हैं। अब आप मुझे बताएं, यहाँ से भी थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस भी गई, ये खवातीन मोटरसाइकिल पर सवार, उनको जिस तरीके से मैंने गुजरते हुए देखा है, मुझे बताएं ये लोग भूलेंगे? ये लोग याद रखें। इन्होंने 8 फरवरी को नहीं भूला जुबैर भाई, ये 8 फरवरी को कौम नहीं भूल रही। इनको समझ नहीं आ रहा कि जो 8 फरवरी को डाका आपने इनके मैंडेट पर मारा था, ये लोग नहीं भूल रहे, इन्होंने उसको याद रखा हुआ। और ये देखिए, आप बच्चे हैं, अब रात के 2 बजने वाले हैं, लोगों ने कहीं जाना है। आप यार एहतजाज कल 2 बजे है ना, आप उससे 18 घंटे पहले आप ये रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तो आप लोगों को जो आपकी थोड़ी सी भी कहीं किसी कोने खुदरे में किसी शहरी के दिल में आपके लिए कोई एहतराम या इज्जत बाकी है ना, आप उसको भी तार तार कर रहे हैं, आप उसको जलील कर रहे हैं। लोग आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं और ये नफरत जो है वो बढ़ेगी और उसका जो अंजाम होगा वो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इस मुल्क की जो मीशत है, इस मुल्क का जो इस्तेहकाम है वो ख़राब होगा। तो आप क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं? ये आप इन लोगों के चेहरे देखें, ये कितने, ये आपको लग रहा है ये लोग यहाँ पर मौजूद, हमने को इनको इकट्ठा किया? ये यहाँ पर खुद अपनी बात करने हैं ना, और ये जो बातें कर रहे हैं वो अपने दिल से बातें कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं अपने साथ बीतियाँ हुई। तो वो उनका जो बुनियादी एक सवाल है कि यार आपने हमारे 8 फरवरी के मैंडेट को क्यों लूटा, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस एक चोरी को छुपाने के लिए आपने लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया कि आपने आज रावलपिंडी की वो शाहराह जहाँ से दिन में लाखों लोग गुजरते हैं, आपने उसको बंद कर दिया। भी हाल दिखाएं, ये फुटेजेस दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और जिनके पास गाड़ियाँ वो तो और परेशान हो गए ना। ये तो मरकजी शाहराह है, सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराह है। रावलपिंडी की लियाकत बाग आने वाली जो छोटी छोटी गलियां हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, और आवाम को रोकने के लिए जो है वो इनको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। असद चौधरी साहब, मरी रोड की ये सूरत हाल आपको क्या लगता है कि कल क्या मंजर पेश करेगा? देखिए ज़ुबैर साहब, हमेशा बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जिस चीज़ को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रही होती है, लोगों को तकलीफ में डालती है। वो जो कल का प्रोटेस्ट था, वो जो कल दोपहर में जाके कामयाब होना था, वो इस वक्त कामयाब हो चुका हुआ है। पिंडी के लोग निकले ना निकले, इंतज़ामिया ने, मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत ने पिंडी शहर जो है वो बंद कर दिया है। यहीं पे बंद नहीं है, मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बंद हैं। और मैं अभी हमने देखा मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज जो हैं यहाँ पे फंसी हुई हैं, और हमें दोस्त ये बता रहे हैं कि फैज़ाबाद जो पुल है वहाँ के ऊपर भी इसी किस्म की सिचुएशन जो है बनी हुई है। तो प्रोटेस्ट तो अभी से रात 2 बजे का वक्त है, कामयाब हो चुका हुआ है। मरी रोड पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। ट्रक ड्राइवर हजरात जो हैं वो भी परेशान है कि हमें क्यों रोका गया है, किस वजह से रोका गया है। सदीक जान साहब, ये जो सूरत हाल है, लग तो ये रहा है कि इंतज़ामिया ने ये ठान ली है कि कल ताकत का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ताकत जब अवामी ताकत के साथ टकराएगी तो फिर कल क्या सूरत हाल होगी? देखिए, बात यह है कि आपने आज, यानी अब जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात है, आपने ये सारे रोड बंद कर दिए। कल रात तक आप बंद रखेंगे,
अगर कल रात को तहरीक इंसाफ ये अनाउंस कर दे कि हम आप इतवार को आएंगे, तो फिर आप इतवार को भी सारा कुछ बंद रखेंगे। अच्छा, इतवार को आप बंद रखेंगे, वो इतवार को कहेंगे अब हम सोमवार को आएंगे, फिर आप सोमवार को भी बंद रखेंगे। देखें, एक मैं आपको बात बता दूं, अब ये बात इमरान खान साहब को भी पता है कि ये लड़ाई आखिरी 15 दिन की लड़ाई रह गई है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होना ना होना ये अब पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला है। अब ये 15 दिन जो है ना, ये 15 दिन जैसे जैसे एक एक दिन कम होगा, शिद्दत और बढ़ जाएगी। क्यों? आपको पता है कि जब मैच खत्म होने की तरफ जा रहा होता है तो टीम जान ज्यादा मारती है, दोनों टीमें ज्यादा जान मारती है ना, दोनों साइडें। जैसे जैसे एक एक दिन कटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, दिन कम रहते जाएंगे, शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। इमरान खान को भी जेल में बैठ के पता है कि काजी फाइज ईसा की अगर एक्सटेंशन हो गई तो फिर चैप्टर क्लोज है सबका, फिर खत्म हो गया। फाइज ईसा का सर अभी तक केस जो है, धरना केस है, अभी तक बकाया है। तो काजी फाइज ईसा को जितने लोग कत्ल हुए उनको फैसला देना चाहिए। अभी तक पेंडिंग किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? लोगों को कत्ल किया गया है, सरेआम कत्ल किया गया है। तो काजी फाइज ईसा वो अगली जब उनकी मदद में तोसी हो जाएगी तो फिर सर वो नहीं होगी, ऐसे नहीं, ऐसे ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे रोकेंगे? एजेंसियों के खिलाफ फैसला आता ही नहीं है। ये अब रुकने वाली बात ही नहीं है, अब ये रुक सकती नहीं है, क्योंकि दो नंबरी चल सकती नहीं है। अब हक और सच की बात होगी, और अवाम हमारा ईमान जाहिल नहीं है। हम हर बंदे को पता है, जिसको कमाने का पता है, रोटी खाने का पता है ना, उससे अब हर चीज का पता चल गया कि क्या गलत है और क्या सही है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, ये कह लें कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, हमारे पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के ऊपर एक तोहमत, क्या कालक लगाई जा रही है, फंदा लगाया जा रहा है, जो कि हमारी आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगी और हम ये भुगतने नहीं देंगे। क्यों? कि इंशाल्लाह ये अवाम अब निकलेगी और ज़रूर निकलेगी। और इनका वो कहते हैं ना, वो जैसे वो कमाम करना है हमने, जैसे ये टॉक शो में बैठ के बड़े बड़े सियासतदान बात करते हैं, अब अवाम करती है, अब अवाम करती है ये बात कि किला तमाम करना है इनका, अब अवाम करेगी इंशाल्लाह, और वक्त दूर नहीं। ये बताएं कि ये अगर ये अभी सारा मरी रोड बंद हो जाता है, आप पिंडी से हैं, अगर ये मरी रोड सारा बंद हो जाता है और कल ये बताया जा रहा है कि 4000 पुलिस एहलकार होंगे मरी रोड पे, फिर भी पिंडी वाले निकलेंगे? निकलेंगे, पिंडी वाले रुकने वाले नहीं है। अगर हम लोग क्यों? कहते देखो कारोबार चल रहा है सबका, अगर सच का सामना नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा जलील होंगे। ये रात का ये टाइम है, ये पहर है, और यहाँ पर ये आम शहरी है जो गैदरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और ये उनके जज्बात आपने सुने। तो ये अवाम तो तैयार है, अब ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डाका है ये आइन के ऊपर डाका पड़ रहा है। रास्ते बंद हो रहे हैं, फिर आपको भी सारी रात ये गुजारनी पड़ेगी। निकलो पाकिस्तान की खातिर। ये इस पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह।